हाँ जी दोस्तों, कुछ दिमाग में आपका पड़ा होगा जोर, क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी। और इस ट्रिकी क्वेश्चन को आपने अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो ये वीडियो सीरीज़ है इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप भी इन क्वेश्चनों को आसानी से और जल्दी से आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में आए हैं नए, तो आपको मैं बता दूँ, हमारे चैनल में ऐसी आपको हर वीडियो मिलेंगी जिससे आपके स्कोर इंक्रीज़ हो सके। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट हम डेली आपके लिए लेके आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम बात करेंगे ये पूरी सीरीज में आप देखेंगे, ये हमारी एक नॉन वर्बल रीजनिंग है। रीजनिंग के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, तो ये नॉन वर्बल का एक सेक्शन है जिसमें हम बात करते हैं। एक तो सीरीज़ टाइप के सीरीज़ है ये, एक जिसमें हम फिगर सीरीज़ की बात कर रहे हैं। फिगर सीरीज़ की एक सीरीज़ है। एक होते हैं एम्बेडेड फिगर्स, किसी के अंदर कुछ फिगर्स होते हैं। एक होती है कटिंग एंड फोल्डिंग्स। एक होती है आपकी मिरर इमेज। और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पिक्चर बेस्ड या आपकी जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या इनको करने का तरीका हो सकता है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम सारी बातें आने वाली वीडियोस में करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सीरीज़ के, वो भी फिगर बेस्ड सीरीज़ पे किस तरीके से सॉल्व करा जाए। जो ऊपर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसे कैसे सॉल्व करना है, इससे पहले मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूं, फिर इस पे क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो प्रश्न है इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ हम करेंगे पैटर्न। पैटर्न क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए, फिगर को देखते ही आप उसमें हड़बड़ तड़बड़ में कोई भी नंबर लगाने की कोशिश मत करिएगा। सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए कि पैटर्न क्या है। दूसरी चीज़, आप जब पैटर्न देख लेंगे तो आपको एक पता चलेगी कि एक सीरीज़ बन रही है और सीरीज किसके अकॉर्डिंग चलनी है, ठीक है। तीसरी चीज़, कभी कभी किसी क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको अपना माइंड भी यूज़ करना पड़ता है अच्छी तरीके से, एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके अपने माइंड को सेट होके उससे सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ती है। इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे 5 आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 फिगर्स हैं। आपको बताना है नेक्स्ट 6 नंबर पर कौन सा फिगर होगा, और आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखे गए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन अगर मैं बात करूं, अगर आप ध्यान देंगे तो आप एक चीज़ को पकड़िए। जैसे हमने इस फिगर में पूरी एक चीज़ देखी कि इसमें कभी कहीं को मुड़ रहा है, कहीं कहीं पर मुड़ रहा है। बट अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए सर्कल, ये सर्कल, ये है सर्कल, ये है सर्कल, मैं इसके पीछे पड़ गया हूँ। मैं सर्कल की बात करूँगा कि सर्कल से क्या सीरीज़ बन रही है। अगर मैं ऑप्शन की तरफ नज़र दौड़ाता हूँ तो आप लोग समझ गए हैं कि ऑप्शन में आपको 3 आंसर बिल्कुल सही देगा, क्योंकि ऑप्शन इतने हार्ड नहीं है। ऑप्शन काफ़ी ईजी इसने दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर 3 आपका बिल्कुल सबसे सही बैठेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सब में आपको एरो दिख रहा होगा। एरो तो डेफिनेटली है कि आंसर में भी एरो होगा, और एरो इनमें से साथ में मिला हुआ एरो यही है। इनमें भी एरो है मगर डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो 3 है। बट हमें सीरीज को समझना है कि पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। तो पैटर्न क्या बन रहा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान इसकी तरफ स्क्रीन में अब रखना पड़ेगा। देखिए, नंबर ए में आप देखेंगे कि जो आपका ये सर्कल है और ये जो नेक्स्ट सर्कल है, इनके बीच का जो गैप है वो आपका 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो इसमें भी 90 डिग्री और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है। फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, फिर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसका मतलब जो सीरीज़ बन रही है वो बन रही है 90 डिग्री की, वो भी किसनी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब हम इसके बाद का अगर नेक्स्ट फिगर देखते हैं तो इसके बाद का नेक्स्ट फिगर आएगा जो आपका ये सर्कल टाइप स्ट्रक्चर है, वो 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, पैटर्न। ये तो ईजी क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों को ईजी आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं उस क्वेश्चन को जो हमने आपके सामने रखा था। ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, आइए
अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन है A B C D, इसमें भी 5 फिगर हैं, आपको 4 फिगर नीचे दिए गए हैं। अब कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आप एक प्लेस डिफाइन कर लीजिए, चाहे आप उसे 1 2 लिखिए, चाहे 1 लिखिए, सिंगल लिखिए, हाफ लिखिए, आपके अकॉर्डिंग है। मतलब जैसे मैं स्क्रीन में यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये 1 प्लेस हो गया, ये 2 प्लेस है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सेट करना पड़ेगा 1 या 2 प्लेस। क्यों, देखिए इसमें बीच में भी आ रहे हैं आंसर, बीच में भी है और कॉर्नर में भी है, तो हम इसे बीच वाले को भी गिनेंगे और कॉर्नर वाले को भी गिनेंगे। ठीक है, तो 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 हुआ। ए का बी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ए में बी यहाँ पर है और बी में ये इस कॉर्नर में आ गया, तो मतलब ए से बी में जो शिफ्ट हुआ है वो दो नंबर शिफ्ट हुए हैं, 1 and 2। ठीक है, अब बी से सी का कंपैरिजन मैं करूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग ईजिली से समझ जाएँ। अब देखिए, तो 1 यहाँ पर होगा, 2 इस कॉर्नर में होगा और 3 बीच में होगा, तो मतलब बी से सी में 3 का चेंजेस हो रहा है और ए से बी में 2 का चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सी से डी में देखेंगे तो 1 का यहाँ पर और 2 का यहाँ पर, तो इसका मतलब 2 का। फिर हम चेक करते हैं डी से ई में देखेंगे तो 1 2 and 3, तो इसका मतलब 3। तो हमने एक सीरीज़ देखी 2 3 2 3, 2 3 का पैटर्न बनना है, इसका मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आएगा 2, इतना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट आएगा 2। मैं इसे रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब दूसरा मेथड समझाना है। अब बी की देखिए 2 तो आएगा, अब हमें इसके बाद हम 2 देखें तो बी की पोजीशन के बाद 1 and 2, तो मतलब 2 इस कॉर्नर में आना चाहिए था। 2 की जो पोजीशन होनी चाहिए वो अब इस कॉर्नर में होनी चाहिए, तो इस कॉर्नर में 2 की पोजीशन के ए एंड बी दोनों हैं, बट इनकी जो शेप है उसका डिफरेंस है। अब इस शेप को भी कैसे फाइंड आउट करें ये देखते हैं। आंसर हमारा इन दोनों में से एक ही होगा, क्यों, मैंने आपको बता दिया पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 3 2 3। तो अब देखिए सही से, अब इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा पैटर्न है वो क्या है, 2 3 2 3, ठीक है, 2 3 2 3 और नेक्स्ट में क्या आ रहा है 2, तो 2 के अकॉर्डिंग हमारे 2 ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं। अब अगर हम बात करें, देखेंगे आप जब 2 का नंबर आ रहा था, तो जो हमारी जो इमेज थी उसमें नीचे की साइड से मिरर लगा दिया था। नीचे की साइड से मिरर मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनना था। ठीक है, आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर बनना था कि जो आपकी मिरर इमेज है ये आपका बी बना है बड़ा वाला, तो मिरर इमेज का मतलब आपका ये भी कुछ नीचे से मतलब इस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, और जो तीसरा स्टेप था, तीसरे स्टेप में था जो इमेज बनी है, तीसरे स्टेप में जो इमेज बनी है वो कुछ इस टाइप की इमेज बन रही है। तीसरे में आपकी ये इस साइड से मिरर है। ठीक है, ये साइड मिरर है और ये आपका नीचे से मिरर है, तो ये तीसरे में आपका नीचे से मिरर है और दूसरे में आपका नीचे से मिरर है और तीसरे में आपका साइड मिरर है। ठीक है, अब इस चीज़ को फॉलो करने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि इस स्टेप में क्या हुआ था 1 and 2, तो 2 हुआ था, तो आपने देखा 2 में मैंने क्या बोला, नीचे से मिरर है, तो ये नीचे से मिरर है। जो इसमें छोटा वाला नीचे था तो छोटा वाला इसमें ऊपर आ गया, बट तीसरे वाले में क्या था, मिरर इमेज थी, ये इसके सामने एक मिरर इमेज आ गई है। तो अब हमारा आंसर आ रहा है 2 में, तो 2 का मतलब क्या है, नीचे वाली इमेज है। नीचे वाली इमेज का मतलब है इसमें जो बड़ा है वो ऊपर आएगा, क्योंकि इसमें बड़ा नीचे है, तो बड़ा वाला बी का जो पोर्शन है वो नीचे आएगा, तो यहाँ पर ये नीचे आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा बिल्कुल 1 होगा। ठीक है, बी हमारा 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि 2 है, 2 के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, नीचे मिरर इमेज रखनी है, और अगर हम नीचे मिरर इमेज रखेंगे तो हमें बड़ा वाला ऊपर मिलेगा। ये तो आपका हमारा डायरेक्ट मिरर इमेज हो गया, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तीसरे नंबर की सीरीज में था। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा हमारा बी होगा। अगर आप समझे नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दूसरी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी, वरना आप वीडियो को दोबारा से पीछे थोड़ा सा रिवाइज करिए, थोड़ा सा बैक करिए, आप समझ जाएंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आप इजीली कर लेंगे। अब बस याद रखिए, आपको एक सबसे पहले क्या करना है, आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि पैटर्न क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ पैटर्न जैसे ही आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद सीरीज़ क्या बन रही है। अब हमने देखा A B C D E 4 आपको फिगर मिल रहे हैं, इन फिगर में आप देखिए पैटर्न समझने की कोशिश करिए। जो अगर मैं पैटर्न की बात करता हूँ तो A एंड B में आप देखेंगे जो ऊपर की ये तीन जो फिगर्स हैं बिल्कुल सेम है, और नीचे के दोनों फिगर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है।
ध्यान दीजिएगा, इसकी डायरेक्शन अंदर की साइड है बट इसकी डायरेक्शन बाहर की साइड, इसकी अंदर से इसकी डायरेक्शन बाहर की साइड। तो जो अपर के दो हैं फिगर्स, मतलब ए से बी में दो का फिगर्स चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन। ऐसी ही बात करता हूँ मैं बी एंड सी में, तो बी एंड सी में देखेंगे तो आप देखेंगे ये वाला अलग है, ठीक है, ये वाला भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, सिर्फ ये अलग नहीं है। तो मतलब बी से सी में 4 फिगर्स डिफरेंट हुए हैं, ठीक है। अब सी से डी में जाते हैं, सी से डी में जाएंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ये चेंज नहीं हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ है, ये चेंज हुआ है और ये चेंज हुआ है और ये बिल्कुल हू का हू बहू है। तो इसका मतलब ये 2। तो सीरीज कुछ समझ में आ रही होगी, 2 4 2। अगर नेक्स्ट में 4 हुए हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली हम सही जा रहे हैं। तो अब देखते हैं 4 में नेक्स्ट में क्या हुआ है। नेक्स्ट अगर फिगर में मैं ध्यान दूँ, मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि हमें नेक्स्ट फिगर अच्छे से दिख जाए। तो अगर हम नेक्स्ट फिगर में बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट में देखेंगे, अब ये आपका चेंज हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ है, ये आपका चेंज हुआ है, नहीं, ये वाला आपका चेंज हुआ है, हाँ चेंज हुआ है, ये वाला चेंज हुआ है, हाँ ये भी चेंज हुआ, ये वाला चेंज हुआ, हाँ बिल्कुल, इसमें भी 4। तो जो हमारी सीरीज़ बनी 2 4 2 4, तो इसका मतलब नेक्स्ट का सीरीज़ क्या आएगी, 2 आएगी। अब देखते हैं 2 किस में फॉलो हो रहा है, ठीक है। 2 किस में फॉलो हो रहा है, तो पहले फिगर को अगर हम ई फिगर से कंपैरिजन करें, ई फिगर को अगर हम पहले से कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे ये चेंज हो रहा है, ठीक है, 2 चेंज होने चाहिए, ये चेंज हो रहा है और आपका ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, नहीं। तो इसका आंसर क्या है, 1, ठीक है, इसका आंसर क्या है, 1। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या है, 1। हमें देखना था कि फिगर में डिफरेंस क्या आ रहा है, कितने नंबर के फिगर डिफरेंस हो रहे हैं, तो हमें ये देखना था, इसका आंसर आ रहा है आपका 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, आप इसे जल्दी से करिए, आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं। चलिए, आशा करता हूँ आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए ABCD, इसमें भी 5 फिगर है, नेक्स्ट फिगर हमें बताना है, नेक्स्ट फिगर हमें बताना है। इसमें आप देखेंगे हमें एक फिगर को पकड़ना है जिससे हम आंसर निकाल सके। तो आप देख रहे होंगे एक पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले तो सर्कल है, फिर ये डायरेक्शन है, फिर आपकी एक तीरनुमा स्ट्रक्चर है। तो सर्कल है और ये डायरेक्शन है और अब तीरनुमा आएगा। तो अब हमें आंसर देखने हैं तीरनुमा कौन से हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अब बचते हैं तीरनुमा ये और ये, ठीक है। अब क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अब इस पहली चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली कि तीरनुमा हमें मिलना चाहिए, तीरनुमा हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि इनकी डायरेक्शंस क्या हैं। तो आप देखेंगे इनकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ से इसमें ये एक स्टेप आगे बढ़ा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में ये 2 स्टेप्स आगे बढ़ा है। फिर यहाँ से जो एरो का सीन है, मैं ये सब आपको ऊपर मिटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। पहला फिगर तो हमने देख लिया कि हमें क्या चाहिए, तीरनुमा स्ट्रक्चर चाहिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ गया है तो इसमें क्या है, एक स्टेप का है। इसको देखिए ये और ये एक स्टेप का है। अब ये और ये में देखिए तो ये 3 स्टेप है। यहाँ से 3 स्टेप लीजिए, 1 2 3, ये 3 स्टेप्स हो गए। तो या इसे 2 स्टेप, अगर इन दोनों को एक ही का गैप 1 से 2 गिनना है तो इसे 2 लीजिए, 2। इसके बाद आगे देखेंगे हम 1 2 3, इसको काउंट करेंगे तो 3, मतलब 1 2 3, इसका मतलब आगे 4 होगा। तो अब चेक करते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 4। तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर का जो फिगर होगा वो बिल्कुल सही होगा और यहाँ पर का फिगर हो रहा है नंबर 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक, यहाँ तक आशा करता हूँ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारा फेसबुक में स्टेनो हेल्प पीपी के नाम से एक ग्रुप है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। FB में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि 8 PM पे डेली आपको लाइव क्विज सेशन चलता है, तो उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा टाइम लीजिए, आपको मैंने समझा दिया है, इसे समझिए। चलिए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और बहुतों लोगों ने कर भी दिया होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आंसर। अब देखेंगे हम इस फिगर में क्या हो रहा है।
इस फिगर में आप देखेंगे 2 लाइन्स है, ये लाइन का गेम है, ये लाइन का गेम है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये लाइन्स का गेम है। तो लाइन्स को काउंट करिए 1 2, पहले में 2 लाइन्स हैं और तीसरे में अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसका मतलब 5 का इंक्रीजमेंट हुआ है। कितने का? 5 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, 5 प्लस हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट में क्या पैटर्न बनना है। तो 4 तो ये पूरा का पूरा आया है, 1 यहाँ पर ऐड हुआ है, तो इसमें भी मतलब 5 ऐड हुआ है। तो कहने का मतलब जो हमारी सीरीज बन रही होगी वो +5 आपका बन रहा है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर भी 4 लाइन तो ये हैं और 1 लाइन यहाँ एक्स्ट्रा है, तो इसमें भी +5 हो रहा है। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में हम देखेंगे 1 पहले से था, 3 ऐड हुए हैं ये किनारे के, 1 2 3 ये ऐड हुए हैं और 2 यहाँ हुए, तो +5 यहाँ पर भी है। तो सीरीज जो हमारी बन रही है वो +5 बन रही है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं किस में +5 फॉलो हो रहा है, किस में +5 फॉलो हो रहा है, हमें ये देखना है। तो अगर हम पहले वाला स्ट्रक्चर देखें तो पहले वाले स्ट्रक्चर में 1 2 तो यही हो गए और इसने 4 यहाँ प्लस कर दी, तो ये तो 6 हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत। अब दूसरे में देखते हैं 1 2 3 4 5 +5, बिल्कुल ये सही है, बी सही होगा। क्यों? +5 इसमें आपके लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो +5 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ उसी सीरीज टाइप का क्वेश्चन है जो आपको ट्रायंगल शेप वाला मैंने कराने की कोशिश करी थी, अभी से करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या देखना है? पैटर्न देखना है, पैटर्न क्या सेम है क्या नहीं है। देखिए ये यहाँ ए एंड बी में कंपैरिजन करिएगा, ए एंड बी में कंपैरिजन करिएगा तो ये आपको ये लाइन बिल्कुल सेम मिलेगी। ये अंदर की साइड, ये अंदर की साइड, ये अंदर की साइड, ये अंदर की साइड, ये बाहर, ये बाहर। तो मतलब पहला सिर्फ ये डिफरेंस हो रहा है, तो 1 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1 नंबर आपको यहाँ पर डिफर देखने को मिल रहा है। दूसरे में बात करते हैं तो ये आपका बिल्कुल सेम है, तो ये चेंज नहीं हुआ है। इसकी डायरेक्शन बाहर को हुई है तो एक ये चेंज हुआ है, इसकी डायरेक्शन अंदर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चेंज नहीं हुआ है। इसकी डायरेक्शन बाहर थी, अंदर हुआ है, ये चेंज हुआ है, ये बाहर थी, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो मतलब इसमें चेंज हुआ है 2 का, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं इसमें चेंज हुआ है, हाँ इसमें चेंज हुआ है। इस वाले में चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। इस वाले में चेंज हुआ है, हाँ हुआ है। इस वाले में चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इस वाले में हुआ है, नहीं हुआ है। तो मतलब 3। तो एक दिमाग में आ रहा है 1 2 3, मतलब नेक्स्ट में आपका 4 नंबर डिफर होने चाहिए। तो ये चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। ये वाला चेंज हुआ है। अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन में डिफरेंस। देखिए क्या ये चेंज हुआ है, बिल्कुल ये वाला आपका अंदर की साइड को आया है, ठीक है। ये वाला देखिए, इस वाले में देखिए ये चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक। ये वाला देखिए हुआ है, नहीं हुआ है। ये वाला देखिए नहीं हुआ है। तो इसका मतलब फिर 1 आ गया। अब क्या पैटर्न बनाया? 1 2 3 1, 1 2 3 1। अब इसका मतलब पहले 1 2 3 1, तो मतलब नेक्स्ट क्या आएगा? अब 2 आएगा। तो अब 2 हमें चेंजेस वाले देखने हैं, तो 2 को चेंजेस वाला हम यहाँ पर देखते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग 2 में चेंजेस किस में है? पहले फिगर को अगर हम देखेंगे, पहले फिगर को अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो पहला फिगर आपका है, ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम का सेम है, ये बिल्कुल सेम का सेम है, ये बिल्कुल सेम का सेम है, और इसमें ये दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये अंदर से, तो ये इसमें 2 का चेंजेस हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। रीचेक के लिए हम अगर नेक्स्ट ऑप्शन को उठा लेते हैं तो ये देखिए ये बिल्कुल कॉपी की कॉपी है, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है। ये वाला भी बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है, ये वाला बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है। अब इस वाले में देखिए एक ही डिफरेंट हुआ, ये तो बिल्कुल ऐसे का ऐसी है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। अब देखिए थर्ड नंबर को कॉपी, थर्ड नंबर को चेक करते हैं। तो थर्ड नंबर में हम देखेंगे, थर्ड में देखिए ऊपर वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, ये वाला बिल्कुल सेम, ये वाला बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल सेम, ठीक है। अब इसमें देखिए इसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम, इसमें भी बिल्कुल 1 का डिफरेंस हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और चौथे में भी देखेंगे तो चौथा भी बिल्कुल ऐसे का ऐसी, ये भी ऐसे का ऐसी, इसमें 1 का डिफरेंस हुआ है, और ये आपका अंदर की साइड को आया है, ठीक है। ये भी सही है बिल्कुल का बिल्कुल, और ये सी इसमें भी आपको बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं फिगर आपके सामने है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, मैंने आपको बताया था एक पैटर्न को चूज़ करना है कि पैटर्न क्या है। इसमें भी उसी क्वेश्चन की तरफ आपको देखिए 5 मिल रहे हैं, 5 आपको डायग्राम देखने को मिले। हमें नेक्स्ट वाला डायग्राम बताना है क्या आने वाला है। तो इस फिगर में सबसे पहले हमें एक चीज़ करनी है, वो चीज़ ये करनी है कि हमें देखना है कि किसी एक फिगर को आप फाइंड आउट कर लीजिए कि उसके साथ क्या होने वाला है। सपोज दैट मैं देखता हूँ यहाँ पर ट्रायंगल है, जो ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए ट्रायंगल जो है वो यहाँ पर आ रहा है, मतलब डायगोनली जा रहा है ट्रायंगल।
नेक्स्ट वाले में स्क्वायर है और वो स्क्वायर यहाँ डायगोनली जा रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर वो नेक्स्ट वाले में डायगोनल में पहुँच जा रहा है, फिर आपका यहाँ पर इक्वल्स टू है और नेक्स्ट वाले में आपका डायगोनली चले जा रहा है। अब क्या होगा, इसका मतलब जो मल्टीप्लाई है वो अपने डायगोनल में चले जाएगा। तो मल्टीप्लाई के डायगोनल के ऑप्शंस क्या हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये ऑप्शन आपके सारे नेगलेक्ट हो गए। ठीक है, अब बचते हैं 2 ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड, कैसे इन्हें सॉल्व किया जाए। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, एक पैटर्न समझने की कोशिश करिए। एक आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको किसी भी फिगर को उठाने से पहले आप एक चीज़ डिसाइड कर लीजिएगा कि पहले और दूसरे में डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप उठाते हैं तो आपको टाइम वेस्ट वो करा सकता है। कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए स्क्वायर सम भी है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है, इक्वल टू का साइन दोनों में सेम है, क्वेश्चन मार्क दोनों का सेम है। जो डिफरेंस पैदा कर रहे हैं वो ट्रायंगल और आपका स्क्वायर कर रहे हैं। तो हमें ट्रायंगल और स्क्वायर के बेस पे कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो ट्रायंगल और स्क्वायर में आपका आंसर दे सकें। ठीक है, ट्रायंगल और स्क्वायर में आपका आंसर दे सकें। अब देखिए, पहले फिगर में आप नज़र दौड़ाइए, पहले फिगर में आप नज़र दौड़ाएंगे, पहले फिगर में आप नज़र दौड़ाइए और ये देखिए क्वेश्चन मार्क की स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, पहले वाले में, दूसरे में यहाँ पर है और तीसरे में आपका क्वेश्चन मार्क कहाँ चले जा रहा है, यहाँ पर चले जा रहा है। तीसरे स्टेप में कोई चीज़ अपनी वहाँ चले जा रही है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे, इक्वस टू को लेंगे तो इक्वस टू यहाँ से यहाँ गया दूसरे में और तीसरे में यहाँ चले गया। अब मल्टीप्लाई को लेंगे तो मल्टीप्लाई आपका पहले में यहाँ गया, दूसरे में यहाँ गया। ठीक है, ऐसे ही अब ट्रायंगल की बारी आएगी, ट्रायंगल पहले में यहाँ गया है तो इससे नेक्स्ट वाले में ट्रायंगल कहाँ जाएगा, अपनी इस वाली पोजीशन में जाएगा। तो इसका मतलब आपका सेकंड सही है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझे होंगे इसको अच्छी तरीके से। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करने की कोशिश करिए। अब इसमें देखिए, इसमें है 5 अलग अलग फिगर हैं। इसमें देखेंगे पहले वाले ए एंड बी में क्या डिफरेंस है। ए एंड बी में जो ये वाला डायग्राम है, ये वाला जो साइन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ा अलग है। ध्यान से देखिएगा, इसकी डायरेक्शन अलग है, सिर्फ इस वाले की डायरेक्शन अलग है। ठीक है, एक की डायरेक्शन 1 लिख देता हूँ 1। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में आप देखेंगे तो 2 की डायरेक्शन, आपको इन 2 की मिलेगी डायरेक्शन, तो 2 की डायरेक्शन। नेक्स्ट में देखेंगे तो इन 3 की डायरेक्शन, तो मतलब 1 2 3 का पैटर्न बनना है, मतलब दूसरे वाले में 4 होगा 4, तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा 5, मतलब 5 की डायरेक्शन चेंज होगी और 5 की डायरेक्शन चेंज करने वाला ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। तो इस प्रकार से पैटर्न फाइंड आउट करना है बस। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ईजिली आप कर लेंगे। नेक्स्ट वाला आप देखेंगे, ये देखिए, अब नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है। चलिए, अब इस टाइप के हमें क्वेश्चन को देखना है, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखेंगे, सबसे पहले देखिए डायग्राम समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, इसको इस डायरेक्शन में नज़र दौड़ाइएगा, इसमें एक नंबर नीचे की साइड को जा रहा है और एक नया डायग्राम ऐड हो रहा है। हर उसमें एक नया डायग्राम ऐड हो रहा है, आप देख रहे होंगे, हर उसमें एक नया डायग्राम ऐड हो रहा है। तो नया डायग्राम ऐड हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे लास्ट वाला फिगर देखिए, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू, ये सी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए स्क्रीन पे। यहाँ पर हो क्या रहा है, एक एक स्टेप, हर स्टेप में नीचे की साइड को जा रहा है। सबसे पहले वाले में क्या था, आपका स्क्वायर इक्वल सबसे पहले था, तो इक्वल नीचे आ गया। ठीक है, लास्ट वाले में क्या था, ट्रायंगल था, और उससे पहले क्या था, स्क्वायर था, सॉरी सर्कल था, तो सर्कल नीचे आ गया। अब नेक्स्ट वाले में मल्टीप्लाई है सर्कल से ऊपर, तो सर्कल मल्टीप्लाई सबसे नीचे हो जाएगा। इसमें आपका इक्वस टू है तो इक्वस टू सबसे नीचे हो जाएगा। इसमें सी सबसे नीचे है तो सी सबसे नीचे, इसमें स्क्वायर सबसे नीचे है तो इसमें स्क्वायर सबसे नीचे हो जाएगा। और स्क्वायर का सबसे नीचे ऑप्शन आपका 4th ही है, तो आपका नंबर 4th बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न, अब देखिए ये पैटर्न देखिए, एक डायग्राम टाइप का बना रखा है, जिसमें पहले एक सर्कल था, फिर 2 बनाए, फिर एक इसमें ऊपर की साइड को आया है, ऊपर की साइड को, फिर इसमें 2, एक ऊपर की साइड को, एक नीचे की साइड को, और फिर बीच में सर्कल कराए। ठीक है, अब आप देखेंगे जो आपको फिगर देखने को मिल रहे हैं उनमें क्या है, जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है उनमें कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है। जो फिगर आपको देखने को मिल रहा है उसमें देखने को मिल रहे हैं आप कि इसमें बीच में एक सर्कल बना रखा है और 2 चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, एक तो सर्कल इंक्रीज़ हो रहा है, एक लाइन। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, या तो सर्कल इंक्रीज़ हो रहा है या ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बीच का भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। एक ये होने की पॉसिबिलिटीज़ है और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें यहाँ से भी निकल गया और ये भी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचते हैं ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, बट इसके इन दोनों में कौन सा सही होगा,
ऊपर वाला सही होगा। ये क्यों सही होगा देखेंगे ध्यान से, इस फिगर को देखिए। सबसे पहले कौन सा डायग्राम आया है, अगर लाइन की मैं बात करता हूँ तो ऊपर वाला सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला। इस पैटर्न को समझिए, पहले ऊपर फिर नीचे, तो यहाँ पर अब दोनों बराबर हो गए तो फिर कौन सा आएगा, ऊपर वाला। तो सबसे ऊपर वाला कौन सा है, ऊपर वाला कौन सा है, पहले जो ऊपर वाला है वो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ऊपर वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे सॉल्व करिए। आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसकी स्थिति चेंज हो रही है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, जल्दी से बताइए। अब देखिए, एक ऐसा फिगर ढूंढ लीजिए जो आपको आंसर दे सकता है। मैं सबसे पहले इस वाले डायग्राम को देखता हूँ। तो ये एक एक स्टेप क्या हो रहा है, एक स्टेप यहाँ जा रहा है, फिर अपना यहाँ से बाद अपना एक स्टेप, फिर इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एक एक डायरेक्शन पीछे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एक एक डायरेक्शन पीछे जा रहा है। तो फाइनल में ये यहाँ पर है, तो फाइनल में इसके नेक्स्ट वाले में ये यहाँ पर होना चाहिए। तो नेक्स्ट वाले में यहाँ पर कौन सी स्थिति है, इसकी ये वाली स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में ये स्थिति है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप किसी और स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर उठाइए, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर आपने उठाया, इस वाले में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये वाला स्ट्रक्चर आपने उठाया, ये यहाँ पर था, इसके बाद ये बाहर की साइड को आया है। ठीक है, ठीक, ये पहले अंदर था, फिर बाहर गया, फिर अंदर आया, फिर बाहर की साइड आया, फिर अंदर आया। अब इसका मतलब ये नेक्स्ट बाहर की साइड होना चाहिए, बाहर की साइड होना चाहिए, और इसके एक स्टेप के बाद ये तो बाहर की साइड ये आ गया है। ठीक है, ठीक है, टी हमेशा बाहर की साइड है, टी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, तो टी वैसे का वैसे रहेगा। तो सही आंसर आपका सी आपका सही ऐसा आंसर है। नेक्स्ट इसको करिए। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे ए और बी एंड सी एंड डी, इसमें हम अगर ए का बी से, बी का सी से और सी का डी से कंपैरिजन करने लगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, मैंने आपको बताया था कभी हमें रैंडमली 1 to 3 भी जंप करना पड़ सकता है और 2 to 4 भी जंप करना सकता है। अगर आप 1 से 3 जंप करते हैं तो आप इजीली देखेंगे ये सिर्फ अपोजिट करा हुआ है, प्लस ऊपर आ गए हैं, ट्रायंगल नीचे आ गए हैं, बस और कुछ नहीं। इससे नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे ये आपका अपोजिट हो चुका है, ये भी आपका अपोजिट हो चुका है। तो जो सही आंसर होगा वो क्या है, यही आंसर आपका जो पहला वाला फिगर है वो आपका यहीं पर सेम टू सेम पहला वाला फिगर उतर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 3 and 5 का नंबर है, तो फर्स्ट 3 and 5 का नंबर है, तो आप इसे सही से देख लीजिए। फर्स्ट 3 and 5 का नंबर है तो ईजिली फर्स्ट 3 and 5 यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट आपका ये है, इसका अपोजिट ये पहले ये आया फिर ये आया, तो अब इसका मतलब यही चीज़ यहाँ पर वापस आएगी, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो आ रखा है, तो थर्ड नंबर पे आपका फर्स्ट वाला ही रिपीट हो जाएगा। ठीक, काफ़ी इजी है, 2004 में एसएससी ने पूछा है। इस डायग्राम को देखने की कोशिश करिए, इसे करने की कोशिश करिएगा। चलिए, आशा करता हूँ एक स्ट्रक्चर बना रखा है, बिल्ली कहें, कुत्ता कहें, घोड़ा कहें, कुछ भी कहें, एक स्ट्रक्चर है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। एक पूँछ है, पूँछ की डायरेक्शन डिफरेंट है और सब पूँछ की डायरेक्शन डिफरेंट है। पहले थोड़ा सा ये यहाँ पर इस साइड में आई है, फिर सीधी हुई है, फिर थोड़ा सा और टिल्ड हुई है, फिर अपने इस लेवल पर आ गई। तो इसका मतलब अब ये नीचे जाएगी, अब ये नीचे जाएगी। तो नीचे वाले ऑप्शन हैं ये दो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिए। इन दोनों का डिफरेंस है इनके पाँवों का स्ट्रक्चर। एक इस प्रकार के टिल्ड हैं और एक इस प्रकार के टिल्ड और बिल्कुल फ्लैट है। तो अब देखते हैं इनका पैटर्न क्या बनना है। पहले में तो चारों फ्लैट हैं, फिर इसमें पहले के 2 सीधे हो जा रहे हैं, फिर दोनों सीधे हो जा रहे हैं, फिर एक टिल्ड हो रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले में दोनों टिल्ड हो जाएंगे। तो दोनों टिल्ड कौन सा है, सेकंड। लेग देखिए, दोनों टिल्ड हैं, टेढ़े हैं दोनों। ठीक है, दोनों टेढ़े हैं, तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आंसर आपको बताना है। चलिए कुछ कराता हूँ, 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये क्यों नहीं पॉसिबल है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें देखना है क्या, इनके कॉर्नर्स कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं हमें वो काउंट करने हैं। ठीक है, तो इसमें 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, तो 4 कॉर्नर इसमें है। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। इसमें 4 हैं, इसमें 8 हैं। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान से, इस वाले में आपके 4 हैं,
इस वाले में आपके 8 हैं। अब नेक्स्ट में गिनते हैं तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ये देखिए, ठीक, यहाँ पर डबल आपको कॉर्नर देखने को मिल रहे होंगे, 4 8 16। तो नेक्स्ट वाले में कितने होंगे, 32, फिर 64। तो नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको कितने देखने को मिलेंगे, उसमें आपको 64 देखने को मिलेंगे। तो सही जो आंसर होगा, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका, जो सही आंसर है वो आपका है 3, ठीक है, 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 64, ठीक है। इसमें आप काउंटिंग करेंगे 64 आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब ये स्ट्रक्चर देखिए, नेक्स्ट ये भी काफ़ी इजी है। जैसे मैंने आपको बताया था एक एक लाइन इंक्रीज़ हो रही है, तो आप इसमें देखेंगे कि एक एक लाइन इंक्रीज़ हो रही है हर उसमें। ये देखिए, इस वाले से इस वाले में एक लाइन इंक्रीज़ हुई, ठीक है, और ब्लैक आया है, फिर ब्लैंक हुआ है, एक लाइन फिर इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पर, ठीक है, फिर ब्लैंक आया है, फिर एक लाइन इंक्रीज़ हो गई। इसका मतलब नेक्स्ट वाला आपका प्लेन होगा और एक लाइन उसमें इंक्रीज़ हो जाएगी। एक लाइन इंक्रीज़ का मतलब एक लाइन इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और इंक्रीज़ किस पैटर्न में हो रही है, पहले इस साइड से इंक्रीज़ हो रहा है पैटर्न। तो ये जो पैटर्न बनेगा वो आपका 2 1 1 ये वाला बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2 पहले से है, इसमें तो एक ही है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बचता है सिर्फ आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हैं, आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में इनका मुझे आंसर लिख के दीजिएगा। ये है आपका पहला क्वेश्चन होमवर्क का, पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे लिख के दीजिएगा, पहले का ये, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे 8 PM की क्लास में। 8 PM की जो हमारी लाइव क्लास चलती है डेली, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे 8 PM की क्लास में। तो इसका आंसर आप सभी लोग ज़रूर दीजिएगा और चेक करिएगा आंसर सही है या नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक, ध्यान से देख लीजिए, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये है एरो वाला। तो इन क्वेश्चनों को आपने 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तो तीनों क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना है। ये हैं आपके 2 क्वेश्चन, इन्हें आपका आंसर मुझे लिखना है। ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, सबका आंसर मुझे लिख के दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। आशा करता हूँ आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा इस फिगर से रिलेटेड, और इससे जो आगे की सीरीज़ है मिरर से रिलेटेड हो या एम्बेडेड फिगर्स हो, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को दबा लीजिए, और फेसबुक से ज़रूर जुड़िएगा। जैसे मैंने बताया, स्टेनो हेल्प पीपी हमारा फेसबुक का एड्रेस है, आप हमें वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, स्टेनो हेल्प पीपी। 8 PM पे डेली लाइव क्विज चलता है, तो उसे ज्वाइन करिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।